स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा के रूप में जाना जा सकता है। और वो मुद्दा ये है, अक्सर पढ़ाई करने के दौरान अभी मैं किसी विषय से संबंधित किसी चैप्टर के मुद्दों को लेकर के मैं बातचीत आपसे नहीं करता। मेरी जो स्पेशल आपसे बातचीत चलने वाली है वो उस मुद्दे से है जिस मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर तमाम सारी भ्रांतियां बनी रहती। और वो मुद्दा ये है, हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं एक बड़ी से बड़ी पद को हासिल करूं। ये हर किसी की चाहत होती है और इस चाहत को लेकर के रेस की दौड़ में हजारों लाखों अभ्यर्थी प्रतिवर्ष इस रेस की दौड़ में दौड़ लगाते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रेस की दौड़ से वापस आ जाते हैं और कुछ लोग अपनी मकाम अपनी बुलंदी को हासिल कर लेते हैं। अब जो बच्चा असफल हो जाता है या जो बच्चा असफल तक भी पहुंचने के लायक नहीं होता, मतलब कि वो कैसे पढ़े, कहाँ जाए, क्या करे, ऐसी तमाम सारी भ्रांतियां उसके मन में बनी रहती है। नतीजन इस भ्रांतियों के वजह से हजारों ऐसे मासूम नौनिहाल अपनी ख्वाहिश को छोड़ देते हैं और मार्ग को बदल देते हैं। ऐसी कुछ भ्रांतियां से संबंधित मुद्दों पे मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। ऐसी क्या क्या ऐसी परिस्थितियां आती हैं पढ़ाई के दौरान जो अभ्यर्थियों के लिए चुनौती का काम करती हैं, और ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां रहती हैं जो विद्यार्थीगण के पास अपवाद के रूप में पहुंच जाती हैं। नतीजन परिणाम उनके साथ बुरा होता है। ऐसे कुछ संवेदनशील मुद्दों पे बात मैं आपसे करता, लेकिन जो आज की मेरी स्पेशल बातचीत चलने वाली है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम को टारगेट करके है। वैसे लागू तो हर जगह होगा, लेकिन जो बातें मैं बताने चल रहा हूँ ये बातें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम पे ज्यादा लागू होंगी। इन नीतियों को लागू करना और कौन कौन सी ऐसी कमजोरियां बन जाती हैं लोगों के पास कि व्यक्ति अपनी कामयाबी से दूर चला जाता है, इन सारी मुद्दों पे करता हूं मैं आपसे बातचीत। अगर मैं यूपीएससी को लेता हूं, यूपीएससी को लेता पहले इसके प्रीलिम्स वाले एग्जाम को, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम की मैं बात किया। जिसको प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो यूपीएससी जो हम लोगों से पूछता है वो जीएस के सेक्टर्स, हमने आपको सिलेबस पूरा बता दिया। मैं यहाँ सिलेबस पे आपसे बातचीत नहीं करूंगा, याद रखिएगा। मैं सिलेबस के मुद्दों पे आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाला। आज मुझे बस बात ये करना है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ऐसी ऐसी कई सारी सवाल लोगों के पास भरे रहते हैं। ऐसे मुद्दों पे मैं केवल आपसे बात करूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रीलिम्स में क्या आता। अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, सिलेबस वाले प्लेलिस्ट को आप खोलिए, वहां यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेंस से रिलेटेड कैसे कैसे पूछे जाते हैं पूरा यूनिट वाइज मैंने आपको क्लियर करके बताया है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके पास ना रहा। अभी हम लोग देखते हैं अगर प्रीलिम्स को, अक्सर प्रीलिम्स में सबसे पहला सवाल बच्चे लोग के पास क्या आता है कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। पहला सवाल आता है ये, इसका मैं जवाब देता, क्या क्या पढ़ना है। अगर आपके पास कॉपी होगा, नोटबुक होगा तो नोट कर सकते हैं इस बात को मान करके। और मैं ये दावे के साथ आज कह रहा हूँ, अपने चैनल पे कभी दावा नहीं किया था मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो बात कह रहा हूँ वो अक्षरशः सत्य होगा। हो सकता है कि वो बात किसी संस्था के, किसी बड़े चैनल के खिलाफ हो, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं पूरी बातों को वास्तविकता यानी कि कड़वे सच के रूप में आपके साथ पेश होता हूं। और अगर किसी को लगता है कि मेरी बातों में कमियां हैं या कोई बात मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं पूरी दावे के साथ अपने चैनल के माध्यम से उस तक मैसेज पहुंचाने की भी कोशिश करता कि वो व्यक्ति
हमारे अंदर जो मैं बोलूंगा कड़वे सच, अगर उसमें कोई उसको लगता है कमी, तो वो किसी भी समय हमसे उस मुद्दे पे बात करके मैं उसको पुष्टि करके दिखा सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और यहाँ भी मैं प्रूव करूंगा ही। हो सकता है बात करने में लफ्ज है, जुबान है, दिमाग है, मानवीय ज्ञान की एक सीमा होती है, कोई शब्द की त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं आप लोगों का क्षमा गुजार रहूंगा। अभी मैं मुद्दे की जो लेके चलता, सबसे पहली बात ये आती है क्या क्या पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने सिलेबस आपको बताया था कि इसमें जीएस के सारे मुद्दे आते हैं और सीसेट के आते हैं। जीएस में मैंने बताया था नंबर जो होता है जोड़ा जाता है, उस पे मेरिट बनती है, और सीसेट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। ऐसा करके मैंने पूरी बात आपको बताई। जीएस में मैंने आपको सिलेबस बताया था, जो बताया था कि यहाँ हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटी पूछ सकता है, इकोनॉमी पूछ सकता है, जनरल साइंस पूछ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, इन्वायरमेंट पूछेगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूछेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि करंट से अपडेट करके पूछ सकता है। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था। तो आपको क्या क्या पढ़ना, ये जवाब तो मैंने सिलेबस में दिया, यहाँ भी आपको बता दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्रैक होता है जल्दी, उसके पीछे कारण क्या है जरा उसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसके होते हैं दो पहलू। ये गलती हम लोगों के भी साथ हुआ जब हम लोगों ने शुरुआती दौरान में हुआ, और अक्सर इंसान करता क्या है, अक्सर इंसान भावनाओं में ज्यादा बह जाता है, और भावनाओं में बह कर वो उन गलतियों को कर देता है जो गलतियां वो छोटी सी उसको लगती हैं, लेकिन उसकी पूरी कामयाबी को निचोड़ के बर्बाद करके रोड पे ला देती है। ऐसा कुछ होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर देखा जाए तो एक सेक्टर होता है जीएस का और एक सेक्टर होता है सीसेट का। ऐसा मैंने आपको सिलेबस में बता चुका। जीएस के मुद्दे में जितना सारा मैंने सिलेबस बताया है, पढ़ना सब है, याद रखिएगा, पढ़ना सब है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना सब है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे प्रीलिम्स को निकालना ही निकालना, तो आप मेरा एक कड़वा सच, पहला कड़वा सच मानिएगा, आपको सबसे ज्यादा किन किन मुद्दों पे सबसे ज्यादा बल देना है। ऐसा नहीं हम कह रहा हूं कि नहीं पढ़ना, पढ़ना सब है, लेकिन बल सबसे ज्यादा कहां देना आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने में। सबसे पहला बल जो आपको देना है वो बल है आपका इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी फेज है जीएस का एक सेक्टर। दूसरा जो है वो है आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विशेष करके जनरल साइंस का बायोलॉजी सेक्टर, जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी कंप्लीट, यानी कि विज्ञान में लिख देता हूं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस भी आपको देखना है और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को भी देखना है, टेक्नोलॉजी को भी देखना है। तीसरी मुद्दे पे अगर हम बात करें तो वो है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। चौथा अगर मुद्दा हम लेकर के आपके सामने, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये तीनों को आपको क्या करना है, तीनों को आपको करंट से पूरा अपडेट करके रखना टोटल। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, करंट नहीं पढ़ते, तो सपना में भी मत सोचिएगा कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को आप कभी जिंदगी में क्रैक कर पाएंगे। सपना में भी मत सोचिएगा। अगर सपने में देख लिए तो समझ जाइए वो हाइपोथेट था, वो रियल होने वाला नहीं है। साफ मेरी ये बात समझिएगा। करंट के मुद्दों को आपको पूरा का पूरा अपडेट करके रखना है। करंट से अगर आप समझौता मजाक करने की कोशिश किए तो करंट मुद्दा आपकी जिंदगी के साथ मजाक करना शुरू कर देगा और ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा कि आप समाज में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप वास्तव में कभी यूपीएससी एक्सपीरियंस है, ऐसा प्रूफ नहीं कर पाएंगे। करंट के मुद्दों को आपको बिल्कुल अपडेट करके रखना है। प्रीलिम्स की जितनी सारी विषय मैंने बताया, हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया, पॉलिटी बताया, इकोनॉमी बताया, जनरल साइंस बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बताया, उसमें बहुत ज्यादा आपको बल देना है इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जबरदस्त तरीके से, इन्वायरमेंट को जबरदस्त तरीके से। ये फार्मूला का ये जो बता रहा हूं कभी कभी किसी साल फेल होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा
तो ज्यादातर 2013 के बाद यह फार्मूला लागू होता है। इसके बाद ये तीनों को आपको बिल्कुल करंट से क्या करना है, करंट से अपडेट करके रखना है, करंट से एकदम पूरा अपडेट करके रखना है। करंट पढ़ना छोड़ दिए तो यूपीएससी को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में बस लगे रहेंगे और लगे लपटियाने से कुछ नहीं होता है साहब। या तो फील्ड में उतरिए तो लग जाइए, या तो मैदान छोड़ के भाग जाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पढ़ने के लिए मार्केट में सैकड़ों हजारों ऐसे घूमते रहते हैं और बेचारे अपनी कामयाबी को ना पा करके किन्हीं कमियों के वजह से वो बहुत दूर चले जाते। मैं उन कमियों को बता रहा हूँ जिन कमियां ने जिंदगी की सबसे खतरनाक मोड़ पे ले जा करके झटका मारने की कोशिश किया। मैं उन कमियों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इसको देखा जाए, ये 4 मुद्दा आप देखें तो ये 4 मुद्दे को तो बिल्कुल अपडेट करके आपको रखना है। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको 5वां मुद्दा बताता। 5वां मुद्दा जो मेरा है वो है पॉलिटी से रिलेटेड। जितना पॉलिटी से रिलेटेड आएगा, इस पॉलिटी से रिलेटेड मुद्दे को करंट से अपडेट करके औसत सवाल इससे पूछे जाते हैं, पूरा क्लियर आपको रखना है। अगर इसके बाद आया जाए तो हिस्ट्री के फेज को हम लेके आते हैं। हिस्ट्री फेज जो है, इसमें विशेष करके आपको क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर वाले जो फेजेज हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास उपलब्ध करवाऊंगा वो देखिएगा। वो क्लास मैं जितना मैंने अध्ययन किया अपने जीवन में, जितना सारा अध्ययन किया, जितना सारा मैंने मेंस वगैरह, जितना सारा प्रीवियस ईयर लिखा, इन सारे अनुभवों के आधार पे मैं दूंगा आपको सारे सिलेबस। वैसे मैं जो अभी देता, वीडियो को खोल के मेरे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। जितना मैंने प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके दिया है डाटा, वो डाटा देखिएगा, आपके लिए काफी सफिशिएंट भी होंगे। हिस्ट्री की जो पेजेज है, इसमें विशेष करके आपको आर्ट एंड कल्चर के पहलू को बहुत ज्यादा बल देना है। वैसे नॉन आर्ट एंड कल्चर पहलू जो है उस पे भी आपको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी ध्यान देना है। अगर आगे हम बात करें तो जियोग्राफी वाले फेज को आपको कवर करना, और विशेष करके इसमें जो वर्ल्ड, विश्व और भारत जो 2 आता है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी, इसमें आपको क्या करना, भारत के विशेष करके आपको प्राकृतिक भूगोल है उस वाले पेज पे, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, घाटी, दर्रा, ऐसे जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पे विशेष करके पकड़ बनाना है। और वर्ल्ड जो जियोग्राफी है, इसमें विशेष करके आपको किस पे पकड़ बनाना है, करंट से अपडेट हुए कहां कहां कौन सी समस्याएं आई हैं, किस देश से रिलेटेड, कोई खास घटना क्या घट रहा है, उसके सीमावर्ती देश कौन है, वहां की क्या प्रमुख चीज है, कोई चीज वहां प्रोडक्टिविटी उत्पाद होता है कि नहीं होता, ऐसे कुछ खास मुद्दों पे आपको विशेष करके बल देना है। जहाँ की कोई घटना मान लीजिए घटा स्पेशल, तो वहाँ ऊंचा पर्वत कौन होगा, वहाँ की बड़ी नदी कौन होगी, किस देश से गुजरती है, कौन सा जलप्रपात बनाती है, कोई बांध है कि नहीं है, ऐसे करके जो पर्वत है वो पर्वत किस तरह का पर्वत है, कोई घाटी है, कोई झील है, किस किस देश से सीमा बनाती है, ऐसे मुद्दों पे आपको विशेष करके देखना। यानी कि अगर आप करंट पढ़ते हैं, मैं दावे के साथ करूं, प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको जीएस जैसे बिंदु पे, क्योंकि सीसेट तो मैं भी 1-2 बार फेल हुआ, तो इसलिए मैं ये आज भी मुझे इसके बारे में समस्याएं उत्पन्न होती, फिर अभी मैं बताता कि मेरे जीवन का मेंस की क्या समस्या है। अभी तो यहाँ की मैं बात बताता आपको, जीएस से रिलेटेड मुद्दा मैं जितना आपको बताऊंगा, अगर आकाश के ये बात सत्य न हो तो मैं आपके समक्ष, आप मतलब समझिए कि मैं एक तरह से आप अपने नजर में मुझे जिस एंगल से भी घोषित करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी के साथ मैं आपके सामने पेश आ रहा हूं। तो यहाँ अगर देखा जाए विश्व भूगोल देखा जाए, तो विश्व भूगोल में आपको क्या करना है, कुछ करंट से रिलेटेड जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के साथ से संबद्ध रखने वाले चीजों को पढ़ना। मान लीजिए अमेरिका में घटना कोई घटा, कोई खास सपोज करिए कोविड जैसे घटनाएं अभी आए थे, तो ऐसी अगर घटनाएं आती है एक महामारी के तौर पे, तो यहाँ आप ये ग्लोबल घटना हो जाएगी, तो इसके लिए आपको नहीं ध्यान देना। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व का पर्वत, पहाड़, नदी, द्वीप, झील लगे पढ़ने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए करंट मुद्दों को आपको करंट में भी अभी मैं बताऊंगा, अभी लास्ट तक चलते चलते, क्या करंट में भी वास्तविकता होता है और क्या करंट फेक होता है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं रहता। ये प्रीलिम्स को निकालने के लिए आपके हथियार वाले विषय है, मतलब सबसे ज्यादा बल जो आपको देना है, इकोनॉमी, साइंस, टेक और इन्वायरमेंट वाले जो पेजेज हैं,
ज्यादातर सालों में यहाँ से सवाल औसत उठाए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इधर से सवाल नहीं उठाए जाते। हिस्ट्री का तो ऐसा ऐसा सवाल पूछता है, पढ़ाने वाले मास्टर के पास ले जाके पूछिए, शायद वो भी सपने में ना सुने हो। यही सच है। हो सकता है कोई इतिहास का मास्टर देखे इस बात को बुरा मान जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फेजेस को लेकर के चलना है, सारे के सारे चीज को अपडेट करके आपको रखना है प्रीलिम्स के लिए। जो ये मैंने फेज लिखा है, इस फेज में आपको क्या करना है, यहाँ तो मैंने सिलेबस पढ़ाते समय बताया था कि 33% नंबर को लेकर के आपको आना है। 33% नंबर के बाद तो यहाँ आप चयन हो जाएंगे। यानी कि क्या पढ़ना है, तो आपने जाना ये पढ़ना है। अब जो पढ़ना है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, दूसरा जो मेरा बात था, अगर प्रीलिम्स को निकालना है तो क्या क्या महत्वपूर्ण है पढ़ना, यानी कि बहुत ज्यादा जिस पे हम बल देंगे, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के साथ आपको चलना है। एक सवाल अक्सर लड़कों के मन में रहता है, कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना, ये एक सवाल है। पढ़ाई करने के लिए कोई घंटे की जरूरत नहीं होती, ये साफ साफ सुनिएगा। पढ़ाई करने के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे ऐसी जरूरत नहीं होती। आपने कितने घंटे में पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। और मेरी एक बात मानिएगा, मेरा एक बात ये मानिएगा, अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करिए। पहली बात, कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं कोशिश करिए उस चीज को लिखने की कोशिश करिए, नोटबुक बनाने की कोशिश करिए। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर आप किसी दोस्त से, किसी यार से अगर किसी मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं तो जो चीज पढ़े उस बात को आप कैसे बदल के अपनी मुद्दे को कहलवाना चाहते हैं, ये काम जरूर करिएगा। इस तरह से कुछ काम करना होगा, याद करना। वैसे फकीरों की तरफ बैठ के रट्टा मारते रहेंगे, कुछ नहीं होने जाने का। रट्टा हुआ ज्ञान से यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, कदापि संभव नहीं है, ये कदापि संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यूपीएससी कोई छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं या छोटा सा कोई कंडक्ट नहीं करा रहे। यूपीएससी जो है वो देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर ले जाके आपको चयन करते हैं। भारत देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे आप। तो एक अधिकारी के अंदर सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, रट्टा तोता नहीं होना चाहिए। उसको हर विभाग के बारे में अनुभव होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ अपने पढ़ाई के ही साथ वो कुछ अनुभव को पता कर पाए। आप ऐसा नहीं है कि रट्टा ज्ञान के तरह इतिहास में मैंने पढ़ लिया, बाबा के दादा माँ ये था वो था, हो गया। सपोज करिए प्रीलिम्स निकल गया, मेंस के लिए क्या करेंगे, कितना चीज रट्टा मार के आप मेंस जाएंगे निकालने के लिए, नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, कितने घंटा पढ़ना है, अगर इस पे बातचीत किया जाए तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए, शायद इसका कोई भी मास्टर, इस भारत का ही नहीं दुनिया का कोई भी मास्टर आपको रियल नहीं बता पाएगा कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये निर्भर उस विद्यार्थी के ऊपर ही करेगा, जो विद्यार्थी किस तरह की उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है 24 घंटा पेज खोल के देख रहा है, उठने के बाद पता ही नहीं कि मैंने किस किस पेज में क्या क्या देखा। 2 ही घंटा कोई बैठ के देख रहा है, लेकिन पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहा है, मनन कर रहा है, आत्मसात कर रहा है, चीजों को लिख रहा है, समझ रहा है, रिकॉल कर रहा है। वो पढ़ाई 2 घंटा वाला बेहतर है उस 24 घंटे की पढ़ाई से जो कॉपी खोल के ऐसे देख रहा था। तो समय जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी ये कहा जा सकता है कि एक यूपीएससी की प्रिपरेशन जारी रखने वाले स्टूडेंट को कम से कम 6 से 8 घंटा तो किसी कीमत पे पर डे का बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो पूरी इत्मीनान के साथ यूपीएससी की तैयारी जिस भी तरह से तैयारी करें उसमें समय को देना चाहिए, कम से कम देना ही चाहिए। और ये जायज क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, मानवीय ज्ञान की एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे 1 घंटे की रिकॉल कर करके आप इतनी ब्रॉड सिलेबस को यूपीएससी का कवर कर पाएंगे। इसलिए अगर 6 से 8 घंटा भी आप पढ़ते हैं तो लगभग आप अपने किस्मत और अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं।
तो आपको क्या करना है, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, इस बात को अगर आपसे कोई पूछता है तो ये पूरा का पूरा हाइपोथेट है। इसमें कोई मास्टर अगर आपसे कहता है कि बनने के लिए 18 घंटा पढ़ो, गधा मास्टर है। कोई कहता है बनना है 22 घंटा पढ़ो, एकदम गधा है। ये हो ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं, मेरा एक शॉर्ट वीडियो पड़ा होगा, देखिएगा। हम कह रहे हैं हमने अपनी कामयाबी को लिया, सपोज करिए हम क्या क्या किए। आपका मानना है कि मैं क्या क्या किया, अगर वही वही काम आप करना शुरू कर देंगे तो आप भी कामयाबी को ले लेंगे। कभी नहीं होगा, भूल जाइएगा। कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता। ये तो एक मजाक है, एक बिजनेस है। ये जो समाज में चल रहा है, ऐसे बाजारवाद की दुनिया चल रही है, उस बाजारवाद की दुनिया की ये है अवधारणा। फला लड़का ने IAS को टॉप कर दिया, अच्छी बात है, उसका कदर करिए। उस बच्चे के अंदर इतनी पोटेंशियल है तभी किया, नहीं तो मैं नहीं कर लेता, आप नहीं कर लेते। है पोटेंशियल उसके अंदर, कदर करिए। लेकिन वही लड़का अगर UPSC को क्रैक करने के बाद इंटरनेशनल टेलीविजन पे या सोशल मीडिया के माध्यम से लंबी लंबी अफवाह की बातें फेंकना शुरू कर दिया, तो उसकी बात को कभी मत सुनिएगा, क्योंकि वो आपको UPSC तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहा। वो आपको कभी UPSC तक पहुंचा ही नहीं सकता उसकी बात। वो हकीकत से या तो बहुत ज्यादा बोल देते हैं लोग, या तो कोई कुछ लोग होते हैं जो हकीकत से बहुत कम बता देते हैं। हकीकत बताने की ताकत तो बहुतों कमे में होती है, क्योंकि मैंने अभी ही बताया बाजारवाद की दुनिया। लड़का सिलेक्शन के बाद क्या क्या किया, आपको बस ये जानना है, ये उससे सीखिए। स्ट्रेटजी लोग पूछने जाते, भैया कितना घंटा पढ़ते थे, वो कहेगा मैं 20 घंटा पढ़ता था, सोता ही नहीं था। अरे कैसे संभव हो सकता है? कोई कहेगा मैं तो 2 घंटा पढ़ता था, 24 घंटा घूमता था पार्के में। कैसे हो सकता? औसत रेशियो नहीं बताएंगे तो क्यों जाएंगे पूछने के लिए। और मैंने आप लोगों को वो डाला था शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था, उसका मतलब यही था, है उस वीडियो में मैंने यही बताया था आपको, है वही सूरमा इस जग में जो अपना मार्ग बनाता है। कोई चले पद चिन्हों पे, कोई खुद पद चिन्ह बनाता। अब तय आपको करना है कि आपको किस तरह का सूरमा बनना है। सूरमा तो वो कहलाता है जो अपना स्वयं के मार्ग का अनुसरण करता है। कुछ लोग तो दूसरे के पद चिन्ह को देख करके पीछा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई को खुद अपना पद चिन्ह बनाने की कोशिश करता है, ताकि दुनिया फकीरों की तरह उसके पीछे घूमने की कोशिश करे। अब तय तो आप करेंगे ना कि फकीर बन के किसी के पीछे घूमना है कि फकीरों को अपने पीछे घुमाना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता, ये आप तय करेंगे। इसलिए कभी भी आप इन मुद्दों को लेकर के हतोत्साहित मत होइएगा कि उसने ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा, इतना किया, वो किया, मैं तो नहीं कर पाया यार, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप भी हो जाएंगे। जो लड़का, एक बात और समझिए, जो लड़का आज मान लीजिए अभी कल सपोज करिए कल रिजल्ट घोषित होने वाला है, आज उसके पास पहुंच जाइए आज, और उससे पूछिए कि भैया आपने जो पेपर दिया था, अच्छी बात है, बेचारा पढ़ा, मेहनत किया, हर किसी का कदर करिए, और निसंदेह वो पूजनीय होते भी हैं। आपने पेपर दिया, आपके कितने मार्क आए? कहेगा यार पेपर तो ठीक ठाक, उतना नहीं गया, या ये कहेगा पेपर ठीक है ठाक गया, देखो क्या होता। या थोड़ा और कॉन्फिडेंस में जाके कहेगा हाँ इस बार तो पेपर मैंने बढ़िया लिख के आया, हो सकता है कि रैंक अच्छा मिलेगा। कल रिजल्ट घोषित हुआ, ये ए नाम का आदमी था, अब पता चला रिजल्ट घोषित हुए, यही ए नाम का आदमी जो था ये भारत को टॉप कर गया। अभी आज जाकर के उससे आप पूछते कि आपने मेंस को लिखा, प्रीलिम्स को दिया, क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, वो कोई बात अगर कहता तो आप स्वीकार नहीं करते। और मान के चलिए वो कह भी नहीं पाता, लेकिन वही हो गया। अब ये आदमी का कर्तव्य बनता है कि हजारों मासूम बच्चे ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं बेरोजगारी के दौर में, जिनके माता पिता परिवार रिश्तेदार एक बड़ी आशाओं के साथ बैठे भरे पड़े हैं, और उस लड़के को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोशिश करिए उसको वास्तविकता से परिचय कराइए, या तो हाथ जोड़ के कह दीजिए भैया कहीं और सलाह लेना। गलत सलाह उसे मत दीजिए, क्योंकि ये उसके साथ नहीं, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जब किसी की मर्जी नहीं चलती तो उसकी मर्जी चलती है, इतना जरूर याद रखिएगा।
इतना जरूर याद रखें। तो प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर आपको समस्या है क्या क्या पढ़ना है, तो विषय मैंने सिलेबस दिया, उठा के खोल के पढ़ लीजिए। क्या क्या महत्वपूर्ण है, इन बातों को आप करंट से अपडेट करके पढ़िए। विशेष करके ये 3 मुद्दा तो एकदम करना है, आपको टॉप नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 100 जीएस पूछ रहा है प्रीलिम्स में, हम 100 में 100 मार्क आएंगे। काहे को इतना एडवांस काम कर रहे हो भाई, कभी नहीं हो सकता। आप ये सोच के बस पढ़ो कि मुझे 100 पूछ रहा है, मुझे 60 करके आना है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए और इससे कम नहीं चाहिए, मुझे 60 करना। मुझे नौकरी चाहिए, ज्ञानी बन के मुझे ज्ञान नहीं बांटना, नौकरी चाहिए। आप यही कल्पना करो ना। नहीं होने के बाद अगर कोई समस्याएं होती तो जीविका के आधार बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसका सहारा ले लीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि करोड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो करोड़ों सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा तो जरूरी है नहीं। और जरूरी ये भी नहीं है कि जो सिलेक्शन होता है वही मेधावी है। बहुत ऐसे मेधावी बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन नहीं ले पाते और उनसे कम जानने वाले लोग भी बुलंदी को छू जाते हैं। इसके पीछे बस कारण यही होता है कि उसने बस वही पढ़ा जो उसे पढ़ना चाहिए। हम नहीं हुए या हमारे जैसे लोग नहीं हुए, इसके पीछे कारण ये है हमने वो भी पढ़ने की कोशिश किया जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बस यही मसला फंस जाता। हम लोगों के साथ हम रियलिटी अगर अपनी बात बताएं तो रियल में बता रहा नहीं पता था। 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद वास्तव में पता हुआ कि यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये रियलिटी बता। उसके बाद मैं दे रही है 3.5 साल काफी मेहनत किया, आंसर राइटिंग किया, लिखा भी। लेकिन जीवन के अंग में पहले तो ये समस्या बन के आया, अगर इसका निपटारा करके आगे बढ़ा भी तो आगे आप जैसे मेंस में चलेंगे। तो मैंने सिलेबस बताया, वहां जाके आप देखिएगा। उस मेंस में मैंने आपको जीएस के 4 पेपर बताए होंगे, फिर उसके बाद में आपको ऑप्शनल बताया होगा, एस्से बताया होगा, एक इंडियन लैंग्वेज पेपर बताया होगा और एक इंग्लिश कंपलसरी बताया होगा। जो ये इंग्लिश कंपलसरी पेपर है, अगर यहां से आप निकलते हैं तो ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये एक समस्या का काम करता है और ये मेरे भी जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका। इसलिए आप पढ़ाई को जारी रखिए। तो जीएस को जैसे आप पढ़ते चला तो सीसेट को आपको कमजोर नहीं समझना। बहुत लोग ऐसे समाज में भरे पड़े हैं, अपने तो जाते ही जाते दूसरे को भी ले जाते। कैसे? सीसेट के मुद्दे को हवाबाजों की तरह बताएं। मैंने भी बहुत सारे अपने दोस्तों से कहा सीसेट, अरे यार सीसेट क्या होता, पता चला गया दिन ना जीएस ढंग से हुआ ना सीसेट ढंग से हुआ, ऐसी आ जाती है नौबत। तो सीसेट को इस यूपीएससी के सिलेबस वाले पार्ट को मेरे खोल के देखिएगा, कोई भी पार्ट अपने आप में कमजोर नहीं है। हर पार्ट अपने आप में 100% पोटेंशियल रखता है। बस मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि उस 100% पोटेंशियल रखने वाले पार्ट में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो यूपीएससी बार बार रिपीटेट करने की कोशिश करता है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख के यही तो समझना है, एग्जाम को निकालने के लिए यही तो जानना है कि वो क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अंदर जिस दिन ये जान गए उस दिन सिलेक्शन कोई माइक कलाल नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है, कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्या क्या महत्वपूर्ण है मैंने आपको सिलेबस बताया, वहां देखिएगा, उसमें इन बिंदुओं को ऐसे लेके चलिएगा। कितना घंटा पढ़ना चाहिए, अगर ये कोई सवाल करता है तो बेतुका सवाल है, बेतुका सवाल है, बेतुका सवाल है। इसका कोई ऑथेंटिक जवाब भी नहीं हो सकता। फिर भी अनुमान सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जितनी बड़ी सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आप कम से कम 6 से 8 घंटा से अगर कम पढ़ रहे तो मान के चलिए आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एकदम कम से कम मैं बता रहा, कम से कम मिनिमम इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे एक औसत पढ़ाई का जो होता है, और औसत पढ़ाई जो बच्चा लोग करते हैं वो अधिक से अधिक करते हैं तो 10 से लेकर के 12 घंटा तक पहुंचाते एक औसत पढ़ाई। इससे ज्यादा कोई समय बता रहा है तो उसकी बात को बिल्कुल मत मानिए, वो खुद भी गधा होगा और दूसरे को भी गधा बनाता होगा। या तो ऐसा हो सकता है वो खुद तो समझदार होगा लेकिन समाज के लोगों को गधा बनाता होगा, ऐसा हो सकता। ये आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसा करना, क्या क्या बात है मैं रिकॉल करता। पहले
सिलेबस सारा पढ़ना, कोई अपने आप में कमजोर नहीं, लेकिन उसमें आपको इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट जैसे मुद्दों को करेंट्स अपडेट करके ज्यादा रखना, क्योंकि इन्हीं 3 मुद्दों को उठाएंगे तो 13 से लेकर के 22 के पेपरों में कोई साल होगा जहां मिस्टेक हुआ होगा, नहीं तो लगभग 40 से 45 सवाल तक यहां से पूछे जा चुके हैं इन 3 सेक्टर को मिलाकर। तो उसमें आप लगभग 25 सवाल तक तो कवर कर लेंगे, 20 मान के चलते आपके कैंसिल होगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे सोसाइटी से भी रिलेटेड कुछ मुद्दे पूछे जाते हैं। यहाँ से जो सवाल होंगे 15 से 20 यहाँ कवर कर लीजिए। आप 50 से 55 सवाल जैसे पहुंच जाते हैं आप सेफ जोन में, आप सेफ जोन में हैं, 55 तक जाते हैं आप तो सेफ जोन में हैं आप। वैसे आप आंकड़ा बना के चलिएगा कि मुझे 60 क्वेश्चंस तक लाने हैं, ये आंकड़ा बना के चलिएगा। बाकी जो रिजर्वेशन वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए अलग अलग होता है कैटेगरी, कट ऑफ हर साल अलग अलग जारी किए जाते हैं। 40, 42, 45 पे भी लोग हो जाते हैं, ऐसा देखा गया कई बार। तो इसके लिए आप प्रीलिम्स को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे आपको लेकर चलना है। बाकी मैं एक बार और आपसे मिलता, वीडियो लंबा हो जाएगा, जहां मैं मेंस से रिलेटेड कुछ मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा। और आप लोग अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रखता रहता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ आऊंगा। आज मैं किसी मुद्दे पे पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाया हुआ वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में वहां जाके आप देख सकते हैं। आज बस ऐसे कुछ कमेंट्स भी थे, इसलिए मुझे कुछ अपने जो मेरा अनुभव था उस अनुभव को लेकर के टूटी फूटी जो कुदरत ने मुझे अनुभव दिया उस अनुभव को शेयर करने की कोशिश की आपके बीच। बाकी मैं मिलता हूँ फिर अगले क्लास में। अभी मैं हम लोगों का हिस्ट्री की क्लास चली रही थी, तो हिस्ट्री के क्लास के अगले टॉपिक के साथ मैं अगली क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए लेता मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।